हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चंद्रजीत क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बोला था कि मैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आप लोगों से कुछ बेसिक टिप्स, कुछ बेसिक बातें, कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरे को कई दिनों से कई बच्चों के रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमें कुछ बताइए। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बैठता मैथ्स के ऊपर, हमें सिंप्लीफिकेशन करना ही नहीं आता। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन को लेके हमारे मन में एक अजीब अजीब सी बातें चलती है। सिंप्लीफिकेशन एक हवा नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन एक बात है, सिंप्लीफिकेशन डजंट मीन कि ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्चुअली इट इज़ मोर देन दैट। और वो जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक टिप्स, कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक ट्रिक्स को जानना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक बातों में क्या क्या आता है आप वो भी जान लें। देखिए, सबसे पहली बात, हमें सिंप्लीफिकेशन या मैथ से रिलेटेड चीज़ें क्यों समझ में नहीं आती हैं, उसका एक मेन कारण है टेबल्स। आप खुद सोचिए, बचपन से लेकर अभी तक क्या आप 20 तक भी टेबल लर्न कर पाए हैं? अगर हाँ तो इट्स ओके, फिर तो आपको मैथ समझ में आती होगी। और अगर नहीं तो मैथ्स आपको समझ में नहीं आती होगी। इसका मतलब क्या है, टेबल्स एक बहुत बड़ा कारण है सिंप्लीफिकेशन या मैथ्स को समझने का। अब इतने बड़े हो गए हैं, क्या आप 20 तक टेबल्स भी लर्न नहीं कर पाए? ना करने के कारण क्या है, हमें ये भी जानना पड़ेगा। सिर्फ बचपन से हम लोगों के टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूटर्स हम लोगों को बोलते रहे, क्या आपने 20 तक यानी 20 तक मिनिमम टेबल्स लर्न कर लिए? और हम लोग क्या बोलते रहे, सर कर रहे हैं, सर हो रहा है, सर किया तो था, भूल गए, सर थोड़ा सा और टाइम चाहिए। क्यों क्लैरिटी नहीं आती है टेबल्स में हमारे अंदर? क्यों, क्या कारण है? टेबल्स का क्लियर ना होने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग टेबल्स को सिर्फ लर्न करते हैं फॉर द टाइम बिंग। जैसे ही हमारे एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं हम लोग टेबल्स भूल जाते हैं। ये सही बात नहीं है। मैथ्स को सीखने के लिए टेबल्स को 20 तक जानना क्यों ज़रूरी है, आप ये भी देख लीजिए। बचपन से, जैसे कि अभी मैंने पीछे बोला, बचपन से हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूटर्स हमेशा बोलते रहे कि भाई टेबल्स लर्न करो तो ही आपसे मैथ्स होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हम लोग करते तो है लेकिन उसे याद नहीं रख पाते। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, हम लोग टेबल्स को सिर्फ लर्न करते हैं, जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज टेबल्स लर्न नहीं करने हैं, टेबल्स को एक्चुअली विजुलाइज करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को करके देखिए और फिर मेरे को लिख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि वाकई में आपको समझ में आया या नहीं, मैं सही था या नहीं, आप मेरे को जवाब दीजिएगा। और मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपको, आपके तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई ही आएगा और आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप टेबल्स को लर्न मत कीजिए, आप टेबल्स को क्या कीजिए, एक बड़े से शीट पे नोट डाउन कीजिए और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा, जिसे आप विजुलाइज कर सके। राइट, विजुलाइज कर सके। अब विजुलाइज क्यों कर सके, इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी दे देता हूँ, इंग्लिश में, लिटरेचर में एक स्टोरी दे देता हूँ और उस स्टोरी को आपको पढ़ने को देता हूँ। आप पढ़ तो लेंगे डेफिनेटली, और पढ़ने के बाद आपसे मैं कुछ दिनों बाद अगर वो स्टोरी पूछूं तो आप मेरे को जवाब भी देंगे, लेकिन आपकी सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं होगी। मतलब आगे पीछे करेंगे, आप स्टोरी को बता तो देंगे आगे पीछे करके, लेकिन अगर वही स्टोरी मैं आपको विजुलाइज वे में, अगर वीडियोग्राफी में डाल के एक मूवी के तौर पे दिखाऊं तो आपसे कई महीने बाद भी पूछूंगा ना, तो आप उसकी सिंक्रोनाइजेशन ऑर्डर से, बिल्कुल तरीके से, सीरियल ऑर्डर में आप स्टेप बाय स्टेप मेरे को पूरी कहानी को बता पाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी विजुलाइज पावर, हमारी विजुलाइज पावर जो है वो हमारी लर्निंग पावर से बहुत ज़्यादा है। आप एक बड़े से चार्ट पेपर में उसे लिखें और लिख के उसे ऐसी जगह लगाएं, अपने घर के ऐसे पॉइंट पे लगाएं जिसे आप बार बार रूबरू कर सके, मतलब बार बार देख सके। इससे क्या होगा, आप उसे बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, तो देखिए आपके माइंड में वो परफेक्टली सेटल डाउन हो जाएगा। और टेबल्स एक बार लर्न हो गए ना बॉस, फिर तो आप देखिए आप सिंप्लीफिकेशन रॉकेट के तरह करेंगे, रॉकेट के तरह। राइट। और एक बात, आप जब लिखेंगे वाइट पेपर में तो कितना लिखेंगे भाई? अभी तो आपने बताया कि 12 तक तो आपको आता ही है, तो आप वहाँ तक तो आप रिवाइज़ कर लीजिए, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप कौन सा लिखेंगे 13 से, और 13 से 20 तक, जिसमें 15 और 20 का तो बहुत ईजी है, कोई भी बोल देगा, बच्चा भी बोल देगा। 13, 14, 16, 17, 18 और 19, ये 6 टेबल्स आप जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने घर के दीवार में लगा दीजिए, जहाँ पे आप उसे बार बार देख सकें। और देखिए आपको बहुत जल्दी ही टेबल्स सारे लर्न हो जाएंगे, और जब टेबल्स लर्न हो जाएंगे, आई एश्योर यू, मैथ्स करने का मज़ा आ जाएगा, मैथ्स के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और फिर देखिए मैथ्स आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सो आज आपके लिए प्राइमरी बात रहा, स्टार्टिंग बिल्कुल प्राइमरी इनिशियल बात रही क्या, कि आप टेबल्स लर्न करेंगे 2 से 20 तक, राइट। नाउ द सेकंड टिप्स फॉर दिस चैप्टर इज लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 2 to 30। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, पहला बताया गया टेबल्स, टेबल्स की बात हो गई। नाउ यू स्टार्ट डूइंग टेबल्स, आई मीन लर्निंग टेबल्स। नाउ द सेकंड थिंग इज लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 2 to 30। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर टेबल्स। आपको सेकंड थिंग क्या करना है, ये आपका सेकंड लेसन मान लीजिए जो कि आपको करना है, दैट इज लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 2 to 30। ठीक है, यानी 2 से लेकर 30 तक आपने स्क्वायर्स लर्न करना है। आप चाहे तो 30 के बाद भी कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं, जहाँ तक आपका मन चाहे या जहाँ तक आपसे हो सकता है आप वहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट फॉर बेस लेवल 2 to 30 तक स्क्वायर्स तो आपको आने ही चाहिए, ये आप प्राइमरी मान लीजिए इसको, राइट। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इट्स वेरी इजी। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 64, 9 81, 10 100, है कि नहीं, कितना आसान। ऐसे आगे कर लेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 कितना होता है 225, 16 256, 17 289, 18 का कितना होता है 324, 19 361 एंड 20 400, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। 21 का जब इतना किया ही है तो वो भी बताइए, 21 का एक रिवाइज कीजिए। 21 का 441, 22 का 484, 23 का कितना होता है देखिए कितना लिखा हुआ है मैंने, 23 का 529, 24 का 576, 25 625, 26 ये देखिए 676, 27 729, 28 कितना होता है 28 का 784, 29 कितना होता है 841 एंड 3900। हो गए ये सारे। देखिए कितना इजी है, आप इनको बार बार देखिए, विजुलाइज कीजिए। अब इसको भी चार्ट में बना सकते हैं, एक वाइट पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में इनको लिखें और लिख के बार बार विजुलाइज करें। देखिए आप इस तरीके से अगर देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं विद इन अ वीक और कपल ऑफ वीक आपको ये सब चीज़ें बाय हार्ट लर्न हो जाएगी। और एक बार ये सब बातें लर्न हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जो आप देखते रह जाएंगे। जस्ट क्वेश्चन देख के आप आंसर बता देंगे बिना सॉल्यूशन करे, बिना सॉल्व करे। वो आपको तभी आएगा जब आप इन चीज़ों को जानते। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक बात को समझिए। आप लोग कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करते हैं ना, आप एक एग्जांपल लीजिए ना, आप एक प्रोग्रामिंग करते हैं। भाई प्रोग्रामिंग कैसे होता है, आप जब उसमें सॉफ्टवेयर फिट करते हैं तभी तो प्रोग्राम कर पाते हैं ना, तभी तो प्रोग्रामिंग कर पाते हैं ना। तो मैथ्स के ये सारे सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर के आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं आप बताइए, नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर है मैथ्स के, क्या क्या, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, बेसिक फॉर्मूला, ये सब मैथ्स के सॉफ्टवेयर है। आप इन सॉफ्टवेयर को एक बारी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने माइंड में चढ़ा लीजिए और उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग कैसे दबादब होता है, कितना बढ़िया प्रोग्रामिंग होता है। आप देखिए बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड तरीके से प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्रामिंग की कोई चिंता नहीं होगी। नाउ सी दिस इज द थर्ड थिंग दैट इज लर्न क्यूब्स फ्रॉम 2 to 10। अब आपको यहाँ पे ये भी काम करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या बोला मैंने, लर्न टेबल्स, सेकेंड स्क्वायर्स, नाउ द थर्ड थिंग इज क्यूब्स, राइट, क्यूब्स फ्रॉम 2 to 10। इट इज़ वेरी इजी, जस्ट लाइक स्क्वायर्स। जब आप स्क्वायर्स कर सकते हैं 2 से लेकर 20 तक,
तो वाई नॉट क्यूब्स, और वो भी ओनली 10 तक, दैट्स इट। ये मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम रेंज है। आपकी इच्छा है, आप 11 का भी कर सकते हैं, 12 का भी, आगे 20 तक कर लीजिए, 30 तक कर लीजिए, 40 तक कर लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर मेरे से पूछते हैं कि भाई कम से कम मैथ्स को करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए कम से कम मुझे कितना स्क्वायर या क्यूब तक आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कम से कम 10 तक आपको आना ही चाहिए, बाय हार्ट आना चाहिए। ओके, कितना है ये आप बताइए खुद ही, छोटा सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है, 2 से शुरू है और 10 पे खत्म है। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, दैट इज 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। ओके, आप इसको भी फटाफट कर लीजिए और फिर आगे आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन को इजी टू इजी तरीके से करने के लिए। नोट इट डाउन प्लीज। चलिए अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात की, सबसे पहले बोला था हमने टेबल्स, देन स्क्वायर्स, देन क्यूब्स एंड द लास्ट वन इज बेसिक फॉर्मूला फॉर टुडे। इन बातों को आपको अच्छे से सीख लेना पड़ेगा, राइट ना। बेसिक फॉर्मूलाज को तो आप एकदम टिप में रखिएगा, अपने एकदम टिप में, मतलब आपसे फॉर्मूला पूछते के साथ ही आपके मुंह पे आंसर होना चाहिए या आपके माइंड में आंसर होना चाहिए, राइट। तो आप क्वेश्चन को देखते के साथ ही समझ जाएंगे इसमें कौन सा फॉर्मेट यानी कौन सा फॉर्मूला लगना है, और क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व भी कर देंगे। ओके, उसके लिए आप इन फॉर्मूलाज को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। हम भी थोड़ा सा इस फॉर्मूले को रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी हियर इज द फर्स्ट वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन से कर रहे हैं, सबको पता है, बच्चों को भी पता है, क्लास 8 में भी है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मेट क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस का फर्क आ गया, बस इतनी सी बात है। ओके, दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए और चेक कर लीजिए। नाउ द थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में मल्टीप्लीकेशन में आता है। सी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में मल्टीप्लीकेशन में आता है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब इसके बाद का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए कई सारे बुक्स में तो ये फॉर्मूला है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ, तो बच्चों को पता भी नहीं लगता। अब बाई चांस मान लीजिए आप किसी अच्छे एग्जाम में बैठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला आ गया, तो क्या आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब आप इसे जान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो हम ये कहते हैं, इसे मतलब इस तरीके से लेते हैं, या एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप इन दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ प्लस का माइनस हो गया या माइनस का प्लस हो गया, फॉर्मूला सेम ही है। अब ये भी जान लीजिए फॉर्मूला बना कहाँ से, बहुत सिंपल है। अब स्टार्टिंग में जाइए, ये देखिए इन्हीं दो फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। कैसे, आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, राइट। आपने क्या किया, इस 2ab को इक्वल टू के ऑपोजिट में ले गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। और आपको पता है मैथमेटिकली जब भी हम इक्वल टू के ऑपोजिट में ले जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, उल्टा, यानी कि चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस का ये बन जाता है माइनस। इट मीन्स ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो साथ में आ जाएगा माइनस का 2ab। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। और सेम टू सेम देखिए अगेन इस वाले फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, इस माइनस 2ab को उठा के ऑपोजिट में ले गए तो इट बिकम्स पॉजिटिव, यानी प्लस का 2ab। ये देखिए यहाँ पे ये बन गया प्लस का 2ab, राइट। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हैं, जो कि कहाँ से डेराइव हुए हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ही डेराइव होके इस फॉर्मूले को बनाया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी का होल क्यूब। बहुत सिंपल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए ये सारा का सारा प्लस में लिखा हुआ है, इस बात को आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और मैंने अगर इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया
तो यही फॉर्मेट ऐसे बन जाता है, यानी कि 3ab को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इट बिकम्स 3a² प्लस अगर मैं 3ab को b से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इट बिकम्स 3ab²। ओके, तो यही फॉर्मूला जो है ब्रैकेट ओपन होने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला बनता है, जो कि होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब सेम वही तरीका है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब माइनस में आता है, यहाँ पे सब प्लस में था। ठीक है, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ईजी हो जाएगा। तो सारा माइनस में लिखा हुआ है। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी -3ab से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये वाला पार्ट यानी a से मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस आता है, यहाँ पे ये रहा। लेकिन ये वाला पार्ट जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड इट बिकम्स 3ab², क्योंकि b से b को मल्टीप्लाई करने पे b² और पहले वाले पे a को a से मल्टीप्लाई करने पे a² हो गया था। गॉट इट। आप इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह, फिर देख के इसे लर्न कीजिएगा, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा डिफरेंस कहाँ कहाँ है। तो ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब आते हैं अगले फॉर्मूला में, a³ प्लस b³ के फॉर्मूला में। अब ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, देन अगेन ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ध्यान रखिएगा आखिरी में होता है माइनस। ओके, और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या बनता है? स्टार्टिंग में ये प्लस का माइनस बन जाता है, जैसे कि a³ प्लस b³ में ये प्लस था, यहाँ पे ये माइनस बन जाता है। ओके, और बाकी का सारा प्लस में आता है। सेम टू सेम वही ऊपर वाला फॉर्मूला है। तो आप एक बारी ध्यान से इसको लर्न करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस कहाँ कहाँ है। तो यानी कि a³ माइनस b³ इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी अगेन इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए जो कि अभी तक हमने रीड कर लिए, एक रिविजन कर ली। अब और कौन से फॉर्मूलाज है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको भी आप अच्छे से लर्न कर ले बाय हार्ट। अच्छा, इसके बाद का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर कई बारी क्वेश्चंस जरूर रहते हैं एग्जाम में। अब इसमें खास बात क्या है देख लेते हैं। सी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc है, जो कि फॉर्मूले का पार्ट है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो भी देख लीजिए। इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला? इसके बाद एक कंडीशन अप्लाई होता है इसमें कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी a b c जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाती है, अगर उनको ऐड करने पे वैल्यू 0 बन जाए तो फिर क्या होता है? देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या बन जाती है? 3abc के समान हो जाता है। ऐसा क्यों? आप देखिए, खुद ही देखिए, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, तो जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है वहाँ पे अगर आप 0 पुटअप कर दें और 0 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इट कम्स 0। इट मीन्स ये राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो। अब जब ये पूरा 0 बन गया तो अगर मैं इस माइनस 3ab को उठा के राइट हैंड साइड में यानी इक्वल टू के ऑपोजिट में ले आऊँ तो इट बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या बन जाता है? a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू ये इधर आके बन जाता है प्लस का 3abc। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, देखिए a प्लस बी प्लस सी आई मीन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। इसी की वैल्यू को यहाँ पे हमने दोबारा से दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। चलिए अब अगला चलते हैं। ब्रैकेट में x प्लस ए इंटू ब्रैकेट में x प्लस बी इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसे भी आप लर्न कर लीजिए। अब क्या है अगला है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी आप अच्छे से लर्न कर लें। अब लास्ट एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी।
ओके, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी प्रोपोर्शनेट फॉर्म में अगर आपको ये दिया हुआ है प्रोपोर्शनेट फॉर्म में, देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये एक फॉर्मेट होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस फॉर्मेट से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये प्रोपोर्शन में है दैट इज ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन में ए माइनस बी को, इक्वल टू में सी प्लस डी को ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन में सी माइनस डी को नीचे। इसका मतलब हमने ये किया क्या, हमने सिंपली न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया है, और दोनों ही और इसे करना है। अब मेरे को लगता है ये सारे फॉर्मूलाज बेसिक तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एक वाइट पेपर में लिख के इसे भी कहीं लगा दीजिएगा, बार बार विजुलाइज कीजिए, लर्न कीजिए, समझिए, और अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं लाऊंगा उसमें आप देखिएगा कितने सिंपल तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आपको मज़ा आ जाएगा करके, बहुत बढ़िया लगेगा एंड सो सिंपल आप लोगों के लिए हो जाएगा। सो तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।